उस गांव का नाम चंदेरी था। उस गांव में चारों तरफ खूबसूरती और हरियाली छाई हुई थी। उस गांव में सभी ज्यादातर किसान थे और गांव चारों तरफ से फसल से घिरा हुआ था। सारे किसान फसलों को एक जगह लाकर इकट्ठा किया और उन्हीं के बगल में बिस्तर लगाकर रात को सो गए ताकि उनकी रखवाली हो सके। उनमें से एक किसान कहने लगा, इस साल हमें उतना मुनाफा हुआ है जितना कि आज तक कभी नहीं हुआ। इसमें हमारा सारा कर्ज मिट जाएगा इस बार। अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। ये कहकर वो सब हंसने लगे। इस तरह वो थोड़ी देर रात में बातचीत किए और फिर सो गए। दूसरे दिन सुबह जब नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि एक भी अनाज वहाँ पर नहीं था। ये देखकर सारे किसान चौंक गए। अरे, हम तो यही सो रहे थे, फिर किसने आकर चोरी कर ली? ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। देखो, ये सोचकर मैं खुश हो रहा था कि हमारा इतना मुनाफा हुआ इस बार, सारा कर्जा मिट जाएगा। इधर सारे अनाज चोरी हो गए। सब रोने लगे और जाकर गांव के हर किसी को इसकी सूचना दे दी। ये सुनकर गांव के प्रधान जी को भी बड़ा गुस्सा आया। फिर वो कहने लगे, इतनी हिम्मत किसकी हुई कि हमारे गांव में आकर किसी ने अनाज चोरी कर लिया? वो जो भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, सबक सिखा के रहूंगा। ये सोचकर उन्होंने एक जगह पर कुछ अनाज रखे और उसकी रखवाली करने लगे। तब तक बीच रात हो चुकी थी। वो चोर को पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे बिना सोए हुए, पर वहाँ चोर आया ही नहीं। वो इंतजार करते करते सो गए, पर चोर आया ही नहीं। सब गहरी नींद में सो गए। जब सुबह नींद से जागे तो देखा कि अनाज जो था वो भी गायब है वहाँ से। ये देखकर सारे किसान चौंक गए और दौड़ के गांव के सरपंच जी के पास गया इस बारे में बताने के लिए। ये सारी बातें सुनकर पंचायत जी भी सोच में पड़ गए। लगता है ये चोर काफी बुद्धिमान है। जबकि इतने सारे लोग वहाँ पर रखवाली कर रहे थे, उस बीच आकर वो चोरी करके ले गया अनाज। इसका मतलब कोई हमारे गांव का ही है जो सहायता कर रहा है उसे। अब ऐसा नहीं चलेगा। इस बार हम सारे अनाज को एक कमरे में बंद करके उस पे ताला लगा देंगे और फिर उसकी रखवाली करेंगे। देखते हैं कौन उस ताले को तोड़ के घर के अंदर घुसता है। जैसा कि उन्होंने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने किया भी। वो बिना सोए हुए रखवाली करने लगे। जब सुबह हुआ, उन्होंने दरवाजा खोला, देखा कि घर के अंदर एक भी अनाज नहीं है। ये देखकर वो बहुत चौंक गए और भाग के गए पंचायत जी को बताने के लिए। ये कैसा जादू हो रहा है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई भी तो अंदर नहीं गया, फिर सारे अनाज गायब कहाँ हो गए? इसका मतलब है कोई इंसान ये काम नहीं कर रहा है। कोई जादुई शक्ति है जो चोरी कर रही है हमारे अनाज। अच्छा, 1 मिनट रुको। फिर पंचायत जी एक बड़ा सा शीशा लेकर आए और वो बताने लगे, देखो, ये हमारे दादा परदादा के जमाने का शीशा है। इसे इस्तेमाल किया जाता था शक्तियों को पकड़ने के लिए जो हम अपने आम आंखों से नहीं देख सकते। अब हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज रात मैं भी जाऊंगा। हमें आज से ही उस शक्ति को पकड़ना होगा कि वो कौन है और क्यों हमारे अनाज को चोरी करके ले जा रही है। फिर उन्होंने कुछ अनाज ले जाकर खाली जगह में रख दिया बिना ढके हुए, ताकि वो नजर पे पड़े, और वो दूर जाके खड़े हो गए ताकि उन्हें कोई देख ना पाए। फिर उस शक्ति के लिए वो इंतजार करते रहे। अचानक से सारे अनाज चमकने लगे और आग की तरह रोशनी निकलने लगी। तब रात के 1 बज रहे थे। कुछ आवाज आई और पैरों के शब्द सुनाई देने लगे। वो चारों तरफ देखने लगे, पर वहां पर कोई नहीं था, बस आवाज आ रही थी। उनके आंखों के सामने वो देख रहे थे कि अनाज धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ये सारी चीजें देखकर पंचायत जी और किसान चौंक गए। उस शीशे को वो बाहर लेकर आए और मौका देखते ही उस शीशे को पकड़कर चुपचाप खड़े हो गए। शीशे में जो भी देखा पंचायत जी, वो देखकर वो डर के मारे कांपने लगे। क्या हुआ पंचायत जी? आप इस तरह क्यों कांप रहे हैं? ऐसा पूछने लगे बाकी किसान। जब उन्होंने शीशे में वो नजारा देखा तो वो भी डर के मारे कांपने लगे। जमीन के नीचे से कुछ शैतान निकल आए और एक एक करके सारे अनाज को अपने बैग में भर के जमीन के नीचे वापस ले गए। अब हमें क्या करना चाहिए? इस परिस्थिति का हल क्या है? अब हम उन शैतानों से अपने अनाजों को कैसे बचाएंगे? जब वो गहरी चिंतन में खोए हुए थे, अचानक से पंचायत जी को परिकल्पना सूझी। देखो, ये सारे शैतान जमीन के नीचे से आ रहे हैं और हमारे अनाजों को लेकर जा रहे हैं।
हम उनका सामना नहीं कर सकते हैं, तो हमें हमारे अनाजों को उन शैतानों से बचाना होगा। आज के बाद हम जमीन में बड़े बड़े गड्ढे खोदेंगे और अपने सारे अनाजों को उसके अंदर रख देंगे। शैतान अनाज नहीं ढूंढ पाएगी और वो चोरी नहीं कर पाएगी। फिर सभी को पंचायत जी की ये परिकल्पना पसंद आई। फिर वो अपने घर के सामने बड़ा सा एक गड्ढा खोदा और उसके छेद में सारे अनाजों को छुपा दिया। हर दिन की तरह शैतान वहाँ पर आए अनाज के लिए, पर उन्हें कहीं भी अनाज नहीं मिला। इस तरह वो कई बार आए फिर चले गए क्योंकि उन्हें अनाज नहीं मिले। अरे, लगता है सारे गांव वालों के अनाज खत्म हो गए हैं। इस गांव में अब आने का कोई मतलब नहीं बनता। चलो दूसरे गांव चलते हैं। वो वहाँ से चले गए और उस गांव में आना बंद कर दिया हमेशा के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने गांव के फसलों को शैतानों से बचा लिया था। इसीलिए सभी ने पंचायत जी की बहुत प्रशंसा की और उसके बाद से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। वो थोड़ी सी डरपोक थी, इसीलिए वो गांव के अंदर नहीं आती थी, पर गांव के बाहर बाहर खेतों में रहती थी और जो अनाज होते थे वो खाती थी। राजा नाम का एक इंसान जो मिर्जापुर गांव में रहता था, वो सरकारी अफसर था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और एक घर में रहने लगा था। कई सालों से मैं अपने परिवार के लिए बस एक मशीन बन के काम किया हूँ। मैं सिर्फ काम ही करता रहता था। अब मैं अपने सारे सपनों को पूरा करूँगा। सारे बच्चों को मैंने सही जगह पहुँचा दिया है और उनकी शादी भी करा दी है। जो भी मेरी जिम्मेदारी थी बेटियों के लिए वो भी कर दिया है। मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है एक अच्छे पिता होने के नाते। अब मैं अपनी जिंदगी को शांति से बिताना चाहता हूँ। जो भी हो, मेरी एक जमीन है जो मैंने गांव के बाहर खरीदा था जब मैं नौकरी करता था। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी वही पेड़ों के नीचे बिता लूंगा ताकि मेरे मन को शांति मिले और बाकी जिंदगी सुकून से बीते। राजा उस खेत की जमीन को ट्रैक्टर से जोता। कुछ जमीन पर उसने खेती की। खेती बादाम की थी और बाकी जमीन पर उसने अपना घर बनाया था ताकि वो फसल का ध्यान रख सके। शैतान अक्सर खेत में घूमते रहती थी और राजा के बीच मैदान में घर देखकर आश्चर्य होती थी। अरे, यहाँ पर तो इससे पहले घर नहीं था। इस बीच किसने यहाँ घर बना लिया? ये सोचकर वो कदम बढ़ाई। फिर उसके दिमाग में एक बात आई। अरे, हो सकता है उस घर में से कोई बाहर निकल आए और मुझे पकड़ ले। अगर उसे मेरे बारे में पता चल गया तो, अगर उसने मुझे देख लिया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। मुझे उसके नजरों से बचकर घूमना चाहिए। मुझे हमेशा इस तरह यहाँ आना नहीं चाहिए पहले जैसे। मुझे सिर्फ रात के वक्त ही आना चाहिए। राजा दिन भर खेत में रहता था और रात के वक्त घर चला जाता था। बहुत अच्छे फसल भी हुए राजा के। फिर उसने सब्जियां लगाई। कुछ ही दिनों में फसल कटने वाले थे। इस बीच शैतान वहाँ पर आई और देखी बादाम का फसल हुआ है और मनी मन सोचने लगी। अरे वाह, अब तो ये फसल पक चुका है। बड़ा मजा आएगा खाने। वो खेत के बीचों बीच गई और हाथ के आसपास जितने पेड़ थे उसे उखाड़ के वही स्वादिष्ट बादाम खाने लगी। फिर खा खा के जब काफी वो थक गई तो थोड़ा आराम किया और वहाँ से वो चली गई। दूसरे दिन राजा राम खेत में आया सुबह सुबह और वो देखकर चौंक गया कि सारे बादाम के पेड़ टूटे पड़े हैं। अरे, इस तरह से किसने किया? ये तो जंगल का इलाका है। हो सकता है जंगली सूअर आके ये सब कर गया हो। इसलिए उसने खेतों के बीचों बीच पक्षियों को डराने वाला पुतला लगा दिया ताकि जंगली सूअर को डराया जाए। उस रात शैतान आकर सारे बादाम के फसल को खा गई। मैं परेशान हो गई हूँ रोज रोज इतना दूर आके। अब मुझे यही रहने का इंतजाम करना चाहिए। शैतान ने चारों तरफ देखा, अगर कुछ रहने का इंतजाम हो सके तो। फिर उसने कौवा डराने वाला पुतला देखा। अच्छा, ये सही जगह है। अगर मैं इसके अंदर छुप जाती हूँ तो कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। फिर मैं खुशी खुशी जो मन में आए खा सकती हूँ। हाँ, इस तरह रोज वो शैतान जाके पेट भर के खाना खाती थी और उसके बाद आकर उस पुतले में छुप जाती थी। राजा थक गया ढूंढ ढूंढ के कि वो कौन है जो सब फसल खाकर जाती है, और इस वजह से वो काफी उदास हो गया क्योंकि वो असल इंसान को ढूंढ नहीं पाया। हमेशा की तरह एक दिन शैतान बादाम के फसल को पेट भर के खाई और जाकर सो गई।
ढकार ली और ऐसे सोई कि मानो उसको होश ही ना हो। हमेशा की तरह राजा खेत में आया सुबह के वक्त और चौंक गया देखकर उस शैतान को जो कि सो रही थी। मतलब इतने दिनों से जो फसल खाए जा रहे थे वो जंगली सुअर के द्वारा नहीं बल्कि शैतान द्वारा। मुझे देखना पड़ेगा असल में ये कहाँ से आ रही है। वो चुपचाप जाके पेड़ के पीछे छुप गया और शैतान को देखने लगा। जब सूरज की रोशनी शैतान के ऊपर पड़ने लगी, शैतान नींद से जग गई और वो कहने लगी, अरे ये क्या हुआ, मैं सो कैसे गई? मेरी किस्मत अच्छी है कि मालिक अभी तक खेत आया नहीं। पता नहीं क्या होता अगर वो मुझे देख लेता। आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। मुझे इस तरह से खाना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात है। अपनी गलती के लिए उसने खुद को बहुत कोसा और जाके उस पुतले के पीछे छुप गई। राजा ने ये सारी चीजें देख ली। अच्छा तो ये बात है, गोद में बिल्ली और मैं गांव में ढूंढ रहा था। इसकी वजह से मैंने ये पुतला लगाया खेत के बीचों बीच और ये आकर यहीं पर अपना अड्डा जमा ली और मजे से खा भी रही है। पर ये शैतान इंसानों से इतना क्यों डर रही है? अक्सर इंसान शैतानों से डरते हैं। देखकर लग रहा है ये शैतान डरपोक है। मुझे उससे ढेर सारा काम कराना चाहिए ताकि मेरे फसल वापस आए। मैं इसके लिए बहुत नुकसान उठाया हूँ, इसे मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। उसने आग वाला टॉर्च उठाया और उस पुतले के पास गया, जाके लगा दिया। हे भगवान, मुझे मत मारो। इस तरह से वो चिल्लाते हुए बाहर निकल आई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इतने दिनों से तुम मुझे बुद्धू बना रही थी और आके मेरे सारे फसलों को खा ली जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। ये कह के उसने वो टॉर्च लिया और शैतान पे फेंकने ही वाला था। माफ कर दो मुझे, मैंने गलती की है। तुम जो कहोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ, मुझे छोड़ दो। अच्छा ठीक है। वो उसकी बातें मान ली और उसके बाद उस शैतान से अपनी खेती बाड़ी का सारा काम करवाया। बादाम के दाने डलवाए और तब तक काम करवाया जब तक कि फसल हाथ में ना आ जाए। उसके साथ ही उसने शैतान से फसल की रखवाली भी कराई। फिर वो शैतान मन ही मन सोचने लगी, मेरी किस्मत ही खराब थी कि मैं इस इंसान के हाथ में पकड़ी गई। अगर मैं जिंदा होती तो मैं अपनी मनमर्जी कर पाती। हाँ। फिर कुछ कहे बिना वो शैतान वहाँ से चली गई।